ओके गाइस, तो सबसे पहले आई थिंक कुछ लोग मेरे बारे में आप लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो लेट्स स्टार्ट विथ जस्ट एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन, ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, है ना। तो सबसे पहले तो मेरा नाम अभिजीत आर्य है और मैंने अभी जस्ट अपना फाइनल ईयर कंप्लीट किया है लॉ का, राइट। आई एम फ्रॉम सीएलसी, आई वाज फ्रॉम सीएलसी, और मैंने अपना ग्रेजुएशन 2019 में किया था और अभी मैंने 3 साल में अपना लॉ कंप्लीट कर लिया। और 19 में मैंने अपना ये ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और एट द सेम टाइम मैंने अपना एंट्रेंस भी दिया था, ड्यू लॉ एंट्रेंस, और उसमें मुझे फिर सीएलसी अलॉट हुआ था और मैंने अभी जस्ट 1 महीना पहले अपना फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दिया है। अभी फाइनल मार्कशीट आने वाला है। फाइन। तो आई थिंक इतना मेरा इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा, है ना। और जब मैंने एंट्रेंस क्लियर किया तभी से मैंने अपना पेज बनाया, तभी से ग्रुप्स बनाए मैंने और बच्चों को क्लासेस दी। पिछले 3 सालों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को और ये चौथा साल होने जा रहा है ना। तो ओके, फिर इतना फॉर्मल इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा। उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइन। तो आप सभी लोग यहाँ पे ड्यू लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। और किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दो चीज़ें। सबसे पहले कि हमें ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है ना। किसी भी चीज़ की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि उस पार्टिकुलर चीज़ का सिलेबस क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि उस पार्टिकुलर सिलेबस का वेटेज क्या है ना। यहाँ वेटेज कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको पता है कि आपके सामने 10 सब्जेक्ट हैं या फिर 5-6 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट आते हैं, उनका वेटेज क्या है, किस सब्जेक्ट पे हमें कितना फोकस करना है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ना। तो इसीलिए वन बाय वन करके हम दोनों चीज़ों का हम लोग सवाल ढूंढेंगे, सवाल का जवाब ढूंढेंगे, ठीक है। चलो, तो हम अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। फाइन, एक सेकेंड। ओके गाइस, आप लोग मुझे ये बता दो, आप लोग को ये स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है? हाँ भैया। यस। विजिबल यस। है। चलो, काफी ध्यान से सुनना और हो सके तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, ठीक है। हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें आप लोगों को नोट डाउन भी करनी पड़े। वैसे मैंने ऑलरेडी ये सिलेबस ग्रुप में डाल दिया है ना। बट उसके अलावा भी अगर एक सेकेंड, किसी का मैसेज आया है कि हाँ, तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ चीजें लिखनी भी पड़े, है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने सबसे पहले इसी चीज से स्टार्ट किया है कि ये एग्जाम कितने मार्क्स के होते हैं, कितना टाइम का होता है पेपर, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये 2 घंटे का पेपर होता है। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपको? 100 क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं? तो सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, राइट। और एक निगेटिव मार्किंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे और एक निगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन। चलो, अब हम लोग देखते हैं कि जो ये हमारा 100 क्वेश्चन है, ये कैसे डिवाइडेड है ना। ये कैसे डिवाइडेड है सिलेबस वाइज। तो मैंने एक एक करके सारा सेक्शन का अलग अलग डिवाइड करके ये पीडीएफ बनाया हुआ है, ताकि आप लोगों को सब कुछ बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाए। अब जैसे देखो, हमने स्टार्ट किया है लीगल एंड पॉलिटी से। मैंने सबसे पहले लीगल एंड पॉलिटी लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि लीगल एंड पॉलिटी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। और ये वेटेज कैसे होता है? तो जैसे यहाँ पे एक बार आओ आप लोग, इस पीडीएफ पे अभी हम वैसे बाद में जाएंगे। मैंने इस पीडीएफ में सारे ईयर का 2019, 2020, 21 सब टॉपिक वाइज कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, मैंने सब कुछ लिख के रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो इसीलिए इस सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये पीडीएफ हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम लोग एक बार सिलेबस देख लेते हैं। अब जैसे देखो, बेसिकली ये 5 चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं, है ना। ये 5 चीजें आपका लीगल एंड पॉलिटी, फर्स्ट वन। सेकंड वन आपका करंट अफेयर्स एंड जीके।
थर्ड वन आपका रीजनिंग, फोर्थ वन इंग्लिश एंड फिफ्थ वन दैट इज मैथमेटिक्स। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा लीगल का क्या वेटेज है, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, सब कुछ। यहाँ आ जाओ आप लोग, लीगल एंड पॉलिटी। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन इज अराउंड 60 to 70। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये पेपर है टोटल 100 क्वेश्चंस का, उसमें से 60 to 70 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ लीगल और पॉलिटी से ही आ जाएंगे। मिनिमम तो 50 मान के चलो, आपके मिनिमम 50 यहाँ से तो आएंगे ही आएंगे। मतलब कि आपके लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो चीजें कवर करनी है वो है आपका लीगल एंड पॉलिटी, है ना। अब वन बाय वन करके बात करते हैं कि पॉलिटी में क्या आएगा और आपका लीगल में क्या आएगा, है ना। पॉलिटी देखते हैं। देखो, पॉलिटी, पॉलिटी क्या है? पॉलिटी बेसिकली हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है ना। तो हमें इसे पॉलिटी का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि हमें पहले की भी चीजें पढ़नी है और अपना रियल कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है ना। पहले की चीजें इन द सेंस की क्या, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उससे पहले की जो जो चीजें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हेल्पफुल हुई, वो सारी चीजें। फाइन। तो देखो, पॉलिटी में जो कौन कौन से हमारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने एक एक करके यहाँ पे सब लिखा हुआ है। सबसे पहले पॉलिटी में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा दैट इज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, अब आ जाओ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट होता है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा जब ब्रिटिश आते हैं तो ब्रिटिश क्या क्या चेंजेस लेकर आए थे। अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम लोग हर एक चीज पर डिस्कशन करेंगे कि सबसे पहले, है ना, सबसे पहले जो उन्होंने हर एक्ट में, वो हर टाइम पे कोई ना कोई एक्ट लेकर आते थे। जब वो इंडिया में आए, इंडिया में वो बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब वो इंडिया में एस्टेब्लिश होने लगे धीरे धीरे अच्छे तरीके से, तो कुछ ना कुछ नया एक्ट लेकर आते थे। और वही जो छोटा छोटा एक्ट था ना, उन्हीं एक्ट को हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया है। तो हम ये लिंक करके पढ़ेंगे, और ये लिंक करके पढ़ना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ये सारी चीजें रटनी ना पड़े, आप एक लिंक करके सारी चीजें अच्छे से समझ जाओगे, है ना। देखो, अब इसके बाद हमें साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, प्रियम्बल, यूनियन, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, हाई कोर्ट, चीफ मिनिस्टर, यहाँ तक एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट तक। मतलब कि ये आपके सब टॉपिक हैं पॉलिटी में जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कवर करना। इन सारे टॉपिक्स को भी हम लोग अपनी क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, अब हमारा जितना पॉलिटी इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए लीगल है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटी का क्या वेटेज रहता है और लीगल का क्या वेटेज रहता है। अभी तो हमने दोनों मिलाकर कहा, दोनों मिलाकर मैंने कहा कि पॉलिटी या लीगल, पॉलिटी का और लीगल का वेटेज आपका अराउंड 60 to 70 क्वेश्चंस का है। बट इंडिविजुअली भी बात करेंगे हम लोग कि इंडिविजुअली इनका वेटेज क्या क्या है। ठीक है, अब आ जाओ लीगल। लीगल में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है? लीगल का भी टॉपिक बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड है। अगर आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो लीगल में मैंने सबसे पहले लिखा है आईपीसी, सीआरपीसी, प्रॉपर्टी लॉ, एविडेंस एक्ट, है ना। तो इसमें बेसिकली जो तीन चीजें हैं दैट इज आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये आपका क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। और क्रिमिनल लॉ का एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज होता है। आप ऐसा मान के चलो कि अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन तो सिर्फ आपके क्रिमिनल लॉ से आ जाएंगे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। स्पेशली इनमें सबसे ज्यादा वेटेज होता है आपका आईपीसी का। इसीलिए जब हम लोग क्लासेस भी देते हैं ना तो आईपीसी की क्लासेस सबसे ज्यादा होती हैं, 1500, 16, 17 क्लासेस होती हैं अराउंड आईपीसी की। उसके बाद सीआरपीसी की 1 से 2 क्लास, एविडेंस की भी 1 से 2 क्लास, क्योंकि इनका वेटेज कम रहता है ना। अब आगे, आगे है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी बहुत ज्यादा वेटेज रहता है। लॉ ऑफ टॉर्ट काफी वेटेज रहता है, फैमिली लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। यहाँ तक आपके बेसिकली ये सब्जेक्ट है लॉ के जो हम लोग कवर करने वाले हैं। मतलब हम लोग आईपीसी, सीआरपीसी, प्रॉपर्टी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये आपके लॉ के सब्जेक्ट हैं। आप इनको डिटेल में कॉलेज में पढ़ोगे, बट क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में आता है ना, तो हमें इनका एक बेसिक और बेसिक से ज्यादा लेवल का नॉलेज लेना है।
क्योंकि अब हर साल एग्जाम थोड़ा थोड़ा टफ हो रहा है, थोड़ा सा ये डीप जा रहे हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इन सारी सब्जेक्ट को उस तरीके से पढ़ेंगे, है ना। अब आ जाओ, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो आपको लीगल में कवर करनी है। दैट इज लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, लीगल जीके, लीगल करंट अफेयर्स, पिछले एक साल के लीगल करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स भी हम लोग करवाते हैं। इसके बाद कमेटी एंड कमीशन, इंपॉर्टेंट एक्ट, लैंडमार्क जजमेंट्स, ये सारी चीजें आपको कवर आउट करनी है ना। अब देखो, ये हुआ हमारा लीगल एंड पॉलिटी। एक बार अब इस पीडीएफ में आके हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ आप लोग। मैंने, क्योंकि 2019 के बाद पेपर चेंज हुआ है, 2018 से पहले ना अलग तरीके से पेपर आता था, बट 19 से जो ये सिस्टम चेंज हुआ है ना, तो अब पेपर में लीगल पॉलिटी का वेटेज ज्यादा बढ़ गया है, पहले उतना ज्यादा नहीं था, 19 के बाद से ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए मैंने इस पीडीएफ में 19 के बाद का ही सारा का सारा सिलेबस एनालाइज किया हुआ है, पास्ट ईयर पेपर एनालाइज किया हुआ है। तो आ जाओ देखो आप लोग, अगर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि 2019 में जो टोटल 100 क्वेश्चन है वो कैसे डिवाइडेड थे, तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग देख रहे होगा कि अराउंड 25 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सारी चीजें कवर करनी होगी 19 में, क्योंकि अराउंड आउट ऑफ 100 25 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, है ना। अब आप लोग यहाँ लीगल का पोर्शन देखो, 2019 में लीगल कितना आया था, अराउंड 40 to 42 क्वेश्चन, है ना, अराउंड 40 to 42 क्वेश्चन। अब आप अगर लीगल पोर्शन को, दैट इज 40 से 42 क्वेश्चन, और ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड करो, कितने हो जा रहे हैं, अराउंड 65 to 70, है ना। तो लीगल और पॉलिटी का अराउंड 65 to 70 क्वेश्चन आए थे 2019 में। अब मैंने लीगल पोर्शन को भी सब डिवीजन में डिवाइड किया है कि भाई 2019 में लीगल पोर्शन कैसे डिवाइड होके आया था। तो आप लोग देखो, लीगल पोर्शन में आईपीसी 10 क्वेश्चन, टॉट 1 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट 12 क्वेश्चन, मैक्सिम्स 2 क्वेश्चन, जजमेंट 7 क्वेश्चन, और जो बाकी के और लीगल के सब्जेक्ट हैं लाइक फैमिली लॉ, सीआरपीसी एटसेट्रा एटसेट्रा, उनसे 8 से 10 क्वेश्चन, है ना। अब एक बार हम लोग 2020 का देख लेते हैं। 2020 में आप देखो कि लाइक पॉलिटी से कितने क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन थे, है ना। पॉलिटी से 22 क्वेश्चन थे, लीगल से कितने क्वेश्चन थे, 31 क्वेश्चन थे, 53 हो गया, है ना। बाकी अगर यूनाइटेड नेशन को हम लोग उसी का पार्ट मान के चलते हैं, ठीक है, तो अगर ये कितना क्वेश्चन हो जा रहा है, अराउंड 60 क्वेश्चन तक हो जा रहे हैं हमारे। अब 2021 में आ जाओ, पहले इसमें देख लेते हैं कि 31 जो क्वेश्चन आए थे, इनको बेसिकली अगर डिवाइडेड करेंगे तो कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे। अगेन आईपीसी से 11 क्वेश्चन थे, कॉन्ट्रैक्ट से हमारे 6 क्वेश्चन थे, है ना। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो फैमिली लॉ से 6, आईपीआर से 6, केस लॉ से 2, राइट, इस तरीके से। अब और आगे देखते हैं हम लोग, 2021 का पेपर देखते हैं। तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड 16 क्वेश्चन थे, और हमारा लीगल अराउंड 38 क्वेश्चन था। तो अगर इन दोनों को ऐड करें हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि अराउंड 55 to 60 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं हम, है ना, अराउंड 55 क्वेश्चन तक। तो इससे यही, अभी 2022 का पेपर नहीं हुआ है, तो अगर जैसे भी आ जाएगा, पेपर हो जाएगा, उसके बाद हम उसका भी एक लिस्ट निकाल देंगे सारे सब्जेक्ट को डिवाइड करके कि 22 में क्या वेटेज आया था एग्जाम में। तो अभी हम लोग एक रफ तरीका देख के ये समझ पा रहे हैं कि जो हमारा लीगल एंड पॉलिटी का वेटेज है, वो हमारा 60 क्वेश्चन तक का वेटेज है, 50, 60, 70 क्वेश्चन तक का वेटेज। फाइन, अच्छा। अब आ जाते हैं हम लोग अपना सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज करंट अफेयर्स एंड जीके। करंट अफेयर्स एंड जीके का भी बहुत ज्यादा वेटेज होता है, और ये एक तरीके से टफ भी होता है, क्योंकि आपको पूरा एक साल का कवर करना होता है, आपको इसमें बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। बट आप लोग इस चीज की टेंशन ना लो, हम लोग हर वीकली आपको करंट अफेयर्स ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग स्टैटिक जीके भी रेगुलरली ग्रुप में आपको मिलते रहेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। वैसे तो आपको पीडीएफ में सारी चीजें मिल जाएंगी। तो नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, विजिट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एमओयूज एंड एग्रीमेंट, सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस, कमिटी एंड मीटिंग्स, इंडेक्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट डेज, स्पोर्ट्स, ऑबिचुअरी, ये आपको चीजें करंट अफेयर्स में कवर करनी है, जो कि आपको हर वीक वाइज, मंथ वाइज अवेलेबल हो जाएगा। फाइन, ठीक है। एंड बुक्स एंड ऑथर ऑल्सो।
अब देखो जो हमारा जीके पार्ट है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। हमारा जीके पार्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो करंट अफेयर्स वाला पार्ट और दूसरा जनरल नॉलेज वाला पार्ट, दैट इज स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में जो आपको चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, लाइक यूनाइटेड नेशन, जैसा कि मैंने दिखाया 2020 में यूनाइटेड नेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे, 8 से 9 क्वेश्चन थे, है ना। बुक्स एंड ऑथर, हर एक साल बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आते हैं, आपके करंट वाले भी और पास्ट वाले भी, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। और मिसलेनियस टॉपिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, राइट। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आना तो डेफिनेटली है। और इस बार तो हमारा ये कॉमनवेल्थ गेम भी हुआ है, तो इस बार के एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं कॉमनवेल्थ गेम से। फाइन। अब आगे देखते हैं कि और आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीके में, और आपके इंपॉर्टेंट है लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस। बस इनको बहुत डीप में नहीं जाना है, ये बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत 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 ज्यादा वाइड है, इसलिए आपको इनको डीप में भी नहीं जाना है। जो एग्जाम का लिमिट है, जिस एग्जाम का जितना लिमिट है स्टैटिक जीके में, वो सारी चीजें आपको उतनी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, आपको मेन ग्रुप में मिलेगा, है ना। तो आपको इसके लिए बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। अब एक बार फिर से हम लोग उस पीडीएफ में आते हैं और इस पीडीएफ में दोबारा देखते हैं कि हमारा करंट अफेयर्स का और जीके का क्या वेटेज था। तो अगर आप 2019 में देखोगे तो 2019 में कम क्वेश्चन आए थे जीके और करंट अफेयर्स से, अराउंड 12 क्वेश्चन ही आए थे, है ना। बट अगर 20 में आके देखें हम, 20 में देखो जीके एंड करंट अफेयर्स अराउंड 21 क्वेश्चन, है ना, अराउंड 21 क्वेश्चन थे उस टाइम पे। और अगर आप यहाँ पे देखें 2021 में, तो यहाँ पे आपका जीके एंड करंट अफेयर्स का वेटेज 34 है। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मली 20 से 30 तक के बीच में करंट अफेयर्स का वेटेज आपका रहेगा, करंट अफेयर्स और जीके का। फाइन, करंट अफेयर्स एंड जीके का। अब आ जाओ दोबारा से अपने मेन पीडीएफ पर आते हैं हम लोग, सिलेबस वाले पे। देखो रीजनिंग, अब इसके बाद हम लोग आते हैं रीजनिंग पे। अब ये हो रहा है ना कि पिछले कुछ सालों से कॉन्टिन्यूसली रीजनिंग अब कम आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लीगल, पॉलिटी और करंट अफेयर जीके का वेटेज बढ़ा दिया है, तो रीजनिंग अब कम आती है ना। अगर एक तरीके से रफ तरीके से अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आप ऐसा मान के चलो कि आपका लीगल प्लस पॉलिटी, है ना, प्लस लीगल पॉलिटी के साथ साथ करंट अफेयर्स एंड जीके, इनका वेटेज आपका अराउंड 80 to 85 क्वेश्चन का हो जाएगा। बाकी के जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं लाइक इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ये सब मिला के 10 से 15 तक ही रह जाते हैं, 15 तक रह जाते हैं, हार्डली 15 क्वेश्चन तक। इसका मतलब कि आपका मेन फोकस जो होगा वो इन तीनों चीजों पे होगा, लीगल, पॉलिटी, करंट अफेयर्स एंड जीके, है ना। तो और हम लोग जो क्लासेस भी लेते हैं, तो हमारी क्लासेस में भी अराउंड टोटल हम लोग 120 क्लासेस लेंगे, तो 120 प्लस क्लासेस लेंगे, इसमें से हमारा 100 क्लासेस इन्हीं 3 चीजों पे होगा, लीगल, पॉलिटी एंड जीके वाले सेक्शन पे, स्पेशली लीगल एंड पॉलिटी पे, क्योंकि उसमें पढ़ाना ज्यादा है। अब आ जाओ अपने मेन पीडीएफ पे आते हैं हम लोग। अब रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं, लाइक एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन वहीं से आते हैं, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, एनालॉजी, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, ये सब है। और क्रिटिकल रीजनिंग में बेसिकली ये सब लिखा हुआ है मैंने, बट अब पास्ट कुछ सालों से ये सब आ नहीं रहा है आपका। इसमें बेसिकली अगर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये सिलोलिज्म, है ना, सिलोलिज्म। सिलोलिज्म इंपॉर्टेंट है आपका क्रिटिकल रीजनिंग में। बाकी के ये पांचों 6 ना के बराबर इंपॉर्टेंट है, इनको इग्नोर किया जा सकता है। बाकी एनालिटिकल रीजनिंग में ये सारे इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल रीजनिंग से हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, और क्रिटिकल रीजनिंग में आपका सिर्फ सिलोलिज्म आता है ना। अब आ जाओ आगे, इंग्लिश। इंग्लिश का वेटेज अब बहुत कम हो गया है, 5 क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली इंग्लिश के। अगर हम लोग एक बार यहाँ पे आके देखें अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो देखो 2021 में भी इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आए थे, 2020 में भी इंग्लिश के पास 5 क्वेश्चन आए थे, वो भी कॉम्प्रिहेंशन था, 21 में भी कॉम्प्रिहेंशन था, 21 में भी कॉम्प्रिहेंशन ही था, मैंने पेपर देखा था, मुझे ध्यान है। 19 में इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इंग्लिश हार्डली 5 क्वेश्चन तक ही आएगा, ठीक है। इंग्लिश में मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे देखो कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, फॉरेन वर्ड और फॉरेन वर्ड्स,
क्लोज टेस्ट, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर्स। बट अगर आप इसमें से मुझसे पूछो कि सबसे ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन तो 5 ही आने हैं, है ना, क्वेश्चन तो 5 ही आने हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पिछले 2-3 सालों से अब नहीं आ रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन ही आ रहा है। बट फिर भी हम आपको बोलेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन के अलावा आप लोगों का फोकस वन वर्ड पे होना चाहिए, एडियम्स एंड फ्रेजेस पे होना चाहिए, स्पेलिंग एरर्स पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2019 के पेपर में ये सब आया था। 18 के पहले तो आता ही था, 19 के पेपर में आया था। 20 या 21 से तो सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है। अब देखते हैं कि 22 के पेपर में क्या आ रहा है। बट बेसिकली इन मैंने 10 टॉपिक अगर इंग्लिश के लिखे हैं, तो आपके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्प्रीहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरेन वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कम इंपॉर्टेंट है, इडियम्स एंड फ्रेजेस और स्पेलिंग एरर्स। ये 4-5 चीजें आपके लिए इंग्लिश में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, आ जाओ। अब आगे आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स पे। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरी लेस इंपॉर्टेंट, मैथ कैन बी निग्लेक्टेड। मतलब कि ये इतना कम इंपॉर्टेंट है कि आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पास्ट अगर हम कुछ सालों की बात करें, तो हमारे मैथ से क्वेश्चन 2-3 आते हैं, कभी कभी नहीं भी आता है ना, कभी कभी नहीं भी आता है। तो यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज मैथ्स। आपके 2019 के पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे? 3 क्वेश्चन आए थे मैथ्स के। 20 में कितने आए थे मैथ्स के? 20 में भी नेग्लिजिबल थे, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है ना, ना के बराबर क्वेश्चन थे। 2021 में मैथ्स के आपके 4 क्वेश्चन थे। तो बस यही 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के, नहीं तो नहीं रहेंगे। मतलब 2-3-4 क्वेश्चन का ही लेवल होता है आपके मैथ्स का। और मैथ में वही है बेसिक सा, 10th क्लास के लेवल तक का, नंबर सिस्टम, लीनियर इक्वेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, है ना। अगर जो लोग मैथ में बहुत बुरे हैं, बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा अगर आपने बाकी सारी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली है तो, है ना। तो गाइज, यहाँ तक तो हमें एक चीज पहले पता चली अच्छे से कि हमें किन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसलिए मैंने ये पीडीएफ तैयार किया था, ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखें, है ना। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल आपका मेन फोकस होना चाहिए, और उसके बाद करंट अफेयर्स आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बाकी आपके रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स लेस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको आप बाद के लिए भी छोड़ सकते हो। बट बाकी सारी चीजें पे आपका फोकस स्टार्टिंग से ही होना चाहिए। फाइन। अब पहले आप लोग का क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे आगे। ओके गाइस, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो क्वेश्चन पूछ लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे। वैसे मैंने ऑलमोस्ट आप लोग का जो डाउट होगा सिलेबस के रिगार्डिंग, आई थिंक मैंने वो क्लियर कर दिया है, और आप लोगों को इसके रिगार्डिंग तो आई थिंक कोई डाउट नहीं ही होना चाहिए, है ना। तो गाइज, एक बार हम लोग अपने जो हम लोग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, वैसे तो आज से ही स्टार्ट हो गया, ये पहला डिस्कशन क्लास था। अभी 4-5 और डेमो क्लासेस चलेंगे आप लोगों के, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। तो हम लोग इसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो अगर आप लोग ध्यान से देखें, एक बार हम आप लोग को यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले गाइज, अराउंड 120 तक आपकी लाइव क्लासेस होंगी, राइट। 120 आपकी लाइव स्लैश रिकॉर्डिंग क्लासेस होंगी, है ना। दैट मीन्स कि आपको सारे क्लासेस आप लाइव भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। 120 प्लस क्लासेस लेंगे हम लोग, उसमें पॉलिटी, लीगल, जो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट
ओके गाइस, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? सॉरी, वो अचानक से लाइट चला गया ना, तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। तो मैंने जस्ट अभी अपने फोन के वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है ना। आवाज आ रही है ना आप लोग को मेरी? एक बार आप लोग मुझे बोल दो कोई लोग, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग को मेरी यस हाँ भैया, हाँ भैया। आवाज आ रही है। आ रही है ना। ओके फाइन, ओके चलो। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि लाइक क्या क्या चीजें हम लोग इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो 120 प्लस लाइव क्लासेस होंगी आपकी, है ना। और क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होंगी, सेम टाइम पे 4 to 5 PM, ठीक है। और लाइव क्लासेस भी मिलेंगी आप लोग को, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को नोट्स मिलेंगे PDF फॉर्म में, राइट। और इसमें जो कुछ कुछ अलग चीजें जो हम लोग करवाने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, दैट इज की DCS। DCS DCS क्या है? डाउट क्लियरिंग सेशन। हर एक 15 दिन पे, लाइक क्लासेस तो होंगी ही, है ना, आपको मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी ही। बट क्लासेस में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप क्लासेस में बिल्कुल अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। बट एक पार्टिकुलर डाउट सेशन भी होगा, ताकि आप उस डाउट सेशन में आओ और वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन हो, है ना। तो हर 15 दिन पे आप लोगों का डाउट सेशन होगा, एवरी 15 डेज, है ना। इसके बाद आप लोगों का होगा PCS। PCS हर मंथ के एंड में होगा। अब ये PCS क्या है? ये PCS का ये मतलब है कि परफॉर्मेंस चेकिंग सेशन। परफॉर्मेंस चेकिंग सेशन, कि अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो हर मंथ के एंड में एक परफॉर्मेंस चेकिंग सेशन होता है, जिसपे हम आके देखते हैं, पार्टिकुलरली सभी लोगों से बात करते हैं कि आपने लास्ट मंथ में क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या इंप्रूवमेंट हुआ, क्या इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। आपका एक मंथ का पूरा परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये होगा आपका परफॉर्मेंस चेकिंग सेशन, ठीक है। और मान लो कि कोई भी टॉपिक खत्म हो रहा है, तो हर खत्म होते हुए टॉपिक के साथ आपको उस टॉपिक पे क्वेश्चंस मिलेंगे, MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, राइट। इसके बाद हर वीकली आपको वीकली टेस्ट होगा, संडे को। अभी नहीं, जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो पहले तो 15-20 दिन कुछ पढ़ोगे, थोड़ा बहुत नॉलेज गेन होगा, उसके बाद ही टेस्ट देगा आदमी। तो आपको एक मंथ बाद से वीकली टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो किसी न किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे आपको टॉपिक पहले बता दिया जाएगा, उस पार्टिकुलर टॉपिक पे आपके वीकली टेस्ट होंगे, ठीक है। आपको फिर टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाएगी, और उस टेस्ट सीरीज में अराउंड 5000 क्वेश्चन होंगे। और वो टेस्ट सीरीज डिवाइडेड होगा सेक्शनल टेस्ट में, फुल मॉक टेस्ट में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, बहुत सारी चीजों में। और आपके वो अराउंड मोर देन 5000 क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो लाइक आपको ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डिंग, नोट्स, आपको MCQ क्वेश्चंस, आपके साथ DCS होगा, आप लोगों के साथ PCS होगा, टेस्ट सीरीज होंगी, राइट। और ये सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन में इतनी ज्यादा हेल्पफुल होंगी कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी सीरियसनेस दिखाओगे, लाइक क्लासेस टाइमली अटेंड करोगे, तो आप लोगों के 99.9% चांसेस होंगे कि आप एंट्रेंस आराम से क्लियर कर लो। और सिर्फ क्लियर ना कर लो, देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स भी आए, है ना। सो गाइज, अब आप लोगों को अगर कुछ पूछना है, लाइक मैंने अभी सिलेबस पे पूरा डिस्कशन किया, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन की, एक एक टॉपिक हम लोगों ने देखा। तो अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी हम लोग पहला क्लास है, दैट इज पॉलिटी, कल से स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लासेस था, डिस्कशन क्लासेस थी, कि हम लोग समझें कि सिलेबस क्या है, कैसे उनको पढ़ना है, क्या उनका वेटेज है ना। तो अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो। और आप लोग मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो अगर आप लोगों को किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो, राइट। चलो, आई थिंक किन्हीं को कोई डाउट नहीं है। अगर आप लोग डाउट है तो पूछ सकते हो। फाइन, ओके गाइस, देन हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, राइट। चलो फिर, ओके, हैव अ नाइस डे, बाय। Thank you. Same to you. हाँ जी। थैंक यू।
कौन से